स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्लास व्याकरण पर आधारित है जो टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं प्रश्न, और इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में अ उपसर्ग के उदाहरण हैं। इसमें है अप्रिय, अधीर, अवगत, अवगम, अनुज, अनुग्रह, अनुरूप, अवतार। तो अ उपसर्ग के उदाहरण किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए, अप्रिय और अधीर में। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से संपूर्ण शब्द में निहित उपसर्ग है। संपूर्ण, सम, श, संप। क्या है? संपूर्ण शब्द में निहित उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग लगा है संपूर्ण में? तो ऑप्शन नंबर बी, सम। उद उपसर्ग वाला शब्द है। उत्साह, उपहार, आदेश, दुर्गुण। उद उपसर्ग किसमें लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, उत्साह में उद उपसर्ग लगा हुआ है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। अनर्थ शब्द में उपसर्ग है। अनर्थ शब्द में उपसर्ग है अन, अ, अन, अनर्थ। अनर्थ में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो ऑप्शन नंबर सी। अनुचित शब्द में उपसर्ग है अन, अनु, अन या अ। अनुचित में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो ऑप्शन नंबर सी, अन। अन में अनुचित लगा है उपसर्ग। आगे सुपसर्ग रहित पद चुनिए। सुसुप्ति, स्वस्थ, स्वल्प, सुंदर। किसमें लगा है? सुपसर्ग रहित पद चुनिए। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, सुंदर। निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? नीम प्लस अजित बराबर निमज्जित, नी प्लस खरा बराबर निखरा, अध प्लस सेरा बराबर अधसेरा, उद प्लस ग्रीव बराबर उदग्रीव। इसमें पूछा कौन सा अशुद्ध है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ये आपका अशुद्ध है। ये भी सही है। नी प्लस खरा निखरा, अध प्लस सेरा अधसेरा, उद प्लस ग्रीव उदग्रीव, ये सब सही ऑप्शन है। इनमें से किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुज, अनुवर, अन्वेषण, अनुकूल। तो किसमें नहीं हुआ है? अनुवर में। आगे देखिए दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, इनमें से किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में नहीं हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। आग्नेय, अस्तित्व, निष्कासित, अधुनातन। तो इसमें पूछा है उपसर्ग प्रत्यय किसमें प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में, निष्कासित में। प्रश्न संख्या 14, किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? वीर, व्यतीत, वित्त, विदित। तो किसमें हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से बना है? पराधीन, पराजय, परामर्श, पराभव। निम्न में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? कौन सा नहीं बना है? ऑप्शन नंबर ए, परा उपसर्ग से नहीं बना है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? आर्थिक, आधुनिक, स्वच्छता, सुंदरता। इसमें हुआ ऑप्शन नंबर सी में। इसमें प्रत्यय और क्या है? उपसर्ग दोनों है। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? व्युत्पत्ति, विदुर, विभा, व्याकरण। तो किसमें वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो विदुर में। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सु, सम, सन या सह। संतोष शब्द में ऑप्शन नंबर बी, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है? अनुप, अनपढ़, अनुपयोगी, अनुपकार। कौन नहीं बना है इसमें? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, ये अन उपसर्ग से नहीं बना हुआ शब्द है। अत्याचार में उपसर्ग है अति, आ, अत, अत्यु। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अति उपसर्ग लगा हुआ है। अनहद शब्द में अ उपसर्ग है या द प्रत्यय है, अनुपसर्ग है या हद प्रत्यय है? इसका सही आंसर क्या है?
अनहद शब्द में क्या है? अन उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी अन उपसर्ग है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। उपसर्ग है आचरण में, अंतरराष्ट्रीय, अहिंसा में या अनुसार में? किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में लगा हुआ है। विकृति में उपसर्ग है ई, वी, ई या वी? विकृति में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर बी। स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है। स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? स्व, स्वा, सा या स? तो स्वाभिमान में स्व उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अवश्य, अवचन, अवाप्ति, अवध्य? किसमें हुआ है? अवाप्ति में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विवाद, विमल, विकल, विश्व? इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो ऑप्शन नंबर डी में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अन, अनुष या अनस? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? आध्यात्मिक, लुभावना, बुढ़ापा, लुटेरा? इसमें है? ऑप्शन नंबर ए आध्यात्मिक में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। निम्नांकित शब्दों में से अति उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है? अतीव, अतीन्द्रिय, अतियुक्ति, अतिथि? इसमें अति उपसर्ग नहीं है। इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग रहित शब्द हैं? अध्यादेश, राहगीर, प्राचार्य, अनेक? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, राहगीर में। प्रश्न संख्या 32। अभि उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है? अभ्यागत, अभ्यास, अभ्युदय, अभिन्न? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, अभिन्न। इसमें भी अभि उपसर्ग है, इसमें भी है और इसमें भी है। इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? बतौर, सादगी, अलविदा, बेवजह? इसमें उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सादगी में। इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? बतौर, सादगी, अलविदा, बेवजह? तो इसका सही आंसर था डी। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उन्नत, तन्मय, प्रत्युत्तर, अनार? इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी में अनार में। अध कचरा शब्द किस उपसर्ग से बना है? अध उपसर्ग, आध उपसर्ग, आध उपसर्ग या औपसर्ग? किससे बना है? तो अध उपसर्ग से। ऑप्शन नंबर ए। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? कु, कु, कुस, क? कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर कु। उपनाम शब्द में उपसर्ग है उ, उ, अपि, उप? तो क्या है? उप। उपनाम में कौन सा उपसर्ग है? तो उप उपसर्ग है। क्या है? उप उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। आगे देखते हैं दूसरा। उपनाम शब्द में उपसर्ग है उ, उ, उपि या उप? उपनाम में ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रत्याशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रह, प्रति, प्रत, प्रति? प्रत्याशा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्रति उपसर्ग का। ऑप्शन नंबर डी सही है। इस उपसर्ग में बी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? विहग, विज्ञान, विख्यात, विशुद्ध? तो किसमें नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में बी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। विज्ञान में भी है, विख्यात में भी है और विशुद्ध में भी है। आगे देखते हैं। संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लाने से वह विपरीत सार्थक शब्द बन जाएगा? निर्ग, उ, अ या शु? कौन सा उपसर्ग लगेगा? ऑप्शन नंबर ए। संभव में
क्या हो जाएगा, असंभव, अर्थ बदल जाएगा। प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग शेषु प्रयः प्र प्रे। प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर प्र, सी। प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? प्र। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? प्रहार, कुमार्ग, अत्यधिक, सुरेश। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो सुरेश में उपसर्ग क्या है? नहीं है। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुशल, कुचाल, कुकर्म या कुरूप। किसमें कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कुशल में, ऑप्शन नंबर ए। बिन बोया, बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है? बी, ची, बिन या बिन। बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर डी, बिन। बिन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पुरोहित शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, पुरः। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सुकांत, सुनार, सुशील, सुमन। किसमें नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 47, निरूपण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निरूपण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? नी, नीचे, निवा या निह। निरूपण शब्द में उपसर्ग प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, नी का। अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अभि, अधि, अभ्य, अभ। अध्यक्ष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अधि शब्द का। प्रोन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रो, प्र, प्रह, प्रन। प्रोन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर प्र। निम्नलिखित में से सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। सतर्क, सदिच्छा, सद्रूप, सच्छास्त्र। कौन सा है उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, सतर्क। दूसरा प्रश्न, अभिष्ट शब्द में उपसर्ग है अभि, अभि, अभ, अभ। तो अभीष्ट शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अभि, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 52, निम्न में से कौन सा शब्द नीर उपसर्ग से नहीं बना है? निर्मित, निरस्त, निराश्रय, निरोध। नीर उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, निरोध में। निर्मित भी है नीर शब्द, निरस्त में भी है नीर शब्द, निराश्रय में भी है नीर शब्द। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है? अभी, दूर, दी, परा। तो किससे होगा? परा। परा क्या होगा? पराजय बन जाएगा। निपसर्ग से बना शब्द निराकार, निर्मल, नियंत्रण, निरोग। तो नी शब्द से बना शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रत्युपकार में उपसर्ग है प्र, प्रति, प्र, प्रत्यय। प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर बी, प्रति, प्रतिदिन उपकार। अनुपसर्ग का उदाहरण है अनुदित, अनुदार, अनुचित या अनुपयुक्त। तो अनुपसर्ग का उदाहरण क्या है? अनुदित। शब्द आरंभ में उपसर्ग नहीं है। स्वागत, अभ्यागत, आगत, क्रमागत। शब्द आरंभ में उपसर्ग नहीं है, क्रमागत। स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। उदाहरण, सहानुभूति, सोल्लाह, सहित। स उपसर्ग किसमें नहीं लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में, सहानुभूति में।
इनमें से किस शब्द में उपसर्ग है? अनामिका, अनिद्य, अनंतर, अनित्य। तो किसमें अनुपसर्ग है? तो अनंतर में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधि, अति, अन, औ। कौन सा लगा है? अति। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विकट, संकट, प्रकट, कटक। किसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी में इसमें उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है? अन्वित, अन्वेषण, अनुवाद, अनुचित। किसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी में। अनु का प्रयोग इसमें भी हुआ है, अनुधन, एषण। ऑप्शन नंबर सी ये भी सही है, ये भी सही है आपका, ये भी, और इसमें अनु का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में। किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? विकल्प, विकास, विदित, वितान। किसमें बी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो विदित में बी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, वितान में भी बी है, विकास में भी है, और विकल्प में भी है। इनमें से किस शब्द में नि उपसर्ग है? निरूपण, निरापद, निरीह, निरामिष। नि उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है? तो निरूपण में। किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है? किस शब्द से अनुपसर्ग नहीं है? इसमें अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अन्वित, अन्वेषण, अनुवाद, अनुचित। तो किसमें नहीं प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, अनुचित में। प्रश्न संख्या 63। किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? विकल्प, विकास, विदित, वितान। किसमें बी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, विदित में नहीं हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग निरूपण, निरापद, निरीह, निरामिष। किसमें नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो निरूपण में, सॉरी, किसमें नि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो निरूपण में। इसमें भी नहीं है, निरीह में भी नहीं है, निरामिष में भी नि उपसर्ग नहीं है, निरूपण में नि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस विकल्प उपसर्ग से रहित शब्द है? पराजय, पराभव, पराभव, सुरेश। अकाल, अथल, अनपढ़। कुघड़ी, कुपुत्र, कुठौर। सुचिंता, दुष्कर्म, दुस्साहस। इसमें पूछा है उपसर्ग से रहित शब्द है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, पराजय, पराभव और सुरेश। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? अभ्यर्थी, जलवायु, सुहासिनी, अध्यादेश। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो क्या है? जलवायु, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस शब्द में अन उपसर्ग प्रयुक्त है? अनुसंधान, अनुभव, अनुकूल और अनुचित। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर डी, अनुचित। डी ऑप्शन लिख लीजिए, अनुचित। किसमें है? अनुचित में। आगे देखते हैं। योग शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उसका अर्थ विरह या अलगाव हो जाता है? उप, बी, अभी या प्र। तो ऑप्शन नंबर बी, बी जोड़ने से क्या होता है? योग में तो वियोग हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द है? प्रखर, व्याकुल, प्रतीक्षा, अच्छी। उपसर्ग रहित शब्द है कौन सा? तो अच्छी, प्रखर, व्याकुल, प्रतीक्षा। आगे देखते हैं। इनमें से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? नाजुक, नाखुश, नालायक, नापसंद। किसमें नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में इसमें ना उपसर्ग नहीं है। नाखुश में भी है, नालायक में भी है और नापसंद में भी है। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है क्या है? प्रश्न, प्रतिकूल, प्राकथन, प्रयोग।
तो प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? तो प्रयोग। किस शब्द में विउपसर्ग नहीं है? विद्या, विकट, विदग्ध, विषम। इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर में इसमें विस उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 73, कौन सा शब्द अभिउपसर्ग से निर्मित नहीं है? अभिशाप, अभिभाषण, अभिमान, अभिन्नता। तो किसमें अभिउपसर्ग नहीं लगा है? तो अभिन्नता में। अभिशाप में भी अ है, अभी है, अभिभाषण में भी है, अभिमान में भी है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभिउपसर्ग नहीं है? अभिउपसर्ग नहीं है, किसमें नहीं है? अधिपति, अभ्यागत, अभिमान, अभिभावक। तो किसमें नहीं है? अधिपति में भी नहीं है, अभ्यागत में भी है, अभिमान में है और अभिभावक में भी है। अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट बताने वाला उपसर्ग कौन सा है? अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट बताने वाला उपसर्ग कौन सा है? प्र, आ, अभि, अ। अभाव या नहीं तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर अ। उपसर्ग क्या है? अभाव या नहीं का अर्थ प्रयुक्त होता है। इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा है? आघात, आमूल, आदित्य, आकार। आ उपसर्ग नहीं जुड़ा है तो आदित्य में, सॉरी नहीं जुड़ा हुआ है, किसमें? आदित्य में। आघात में भी है, आमूल में भी है, आकार में भी है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? बेरहम, बिकाऊ, लाजवाब या अकथनीय। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़ा हुआ है? तो अकथनीय। क्या है? अकथनीय। अकथनीय में क्या है? उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। इनमें से किस शब्द में से एक अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हैं? स्वाभिमान, अवहेलना, समाचार, पर्यावरण। इसमें है ऑप्शन नंबर बी। एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हुए हैं तो अवहेलना में। इनमें से इसमें भी है, स्वाभिमान में 2 उपसर्ग है, समाचार में भी है और पर्यावरण में भी है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अवसर, संकल्प, अनार, 59। किसमें नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। उपसर्ग के शब्दांश है जो शब्द के बाद जुड़ते हैं, शब्द के पहले जुड़ते हैं, शब्द के बीच में आते हैं, कोई शब्दांश नहीं जुड़ते हैं। उपसर्ग के शब्दांश है शब्द के ये पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय बाद में। इनमें से किस शब्द उपसर्ग नहीं है? अन्य, अकेला, प्रचार्य, अन्वेषण। किसमें उपसर्ग नहीं है? तो अकेला में है। संस्कार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? सम, शम, शन, सन। तो किसमें नहीं है? क्या पूछा है? कौन सा उपसर्ग है? तो सम में। हमेशा ध्यान दीजिएगा, हलंत और इसमें हलंत नहीं है, तो जिसमें हलंत रहेगा सम, उसी का प्रयोग हुआ संस्कार में। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। उपसर्ग तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द है। उपसर्ग तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द है। दार्शनिक, झाड़, झड़, झंखाड़ों, कुरीतियों, कुरीतियों और पाश्चात्य। तो कौन सा है? कुरीतियों, कुरीतियों। उपसर्ग तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? तो कुरीतियों। आगे देखते हैं, प्रयुक्त पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यय, प्रत, प्रति, प्रत्यु। तो कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर सी, प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्न में से किस शब्द उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लिखाई, हानिकारक, उपकार, अपनापन। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किसमें हुआ है? उपकार में। प्रश्न संख्या 87, निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है नि, ने, निर या इनमें से कोई नहीं। निरपराध में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अध उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अध्यापन, अध्यवसान, अधीर, अध्यादेश।
इसमें अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी अधीर में। 89 प्रश्न क्या, प्राक्तन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प है प्राधनतन, प्राकधनतन, परधनतन, प्राकधन, तो सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी प्राकधनतन। प्राक्तन शब्द में उपसर्ग है, इस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता। पसंद, वाकिफ, काबिल, हाजिर, इसमें नहीं किया जा सकता ऑप्शन नंबर डी में। उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द अनंत, अवैतनिक, अन्वेषण, अपेक्षा, क्या है ऑप्शन नंबर बी उपसर्ग से बना शब्द है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।